स्टोरी टाइम के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ प्रेरणा, आपकी कहानीवाचक। और आज बेड टाइम स्टोरी में एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को आप आराम से लेटे हुए आंखें मूंद कर अच्छी अच्छी कल्पनाओं के साथ सुनिए। एक बहुत ही अच्छी गहरी प्यारी सी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छी सी कहानी। तो चलिए आज की एक प्यारी सी बेड टाइम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी कहानी है धन का खजाना। एक संत थे, लोग उनको बहुत मानते थे। जो भी उनसे बात करता था वो खुश होकर लौटता था। एक दिन की बात है, एक युवक संत के पास पहुंचा। संत सुबह सुबह पौधों को पानी दे रहे थे। युवक उनके पास गया, चुपचाप खड़ा रहा। युवक बहुत ही गरीब दिख रहा था। उसने संत से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। संत ने युवक को प्यार से देखा। उनका चेहरा एकदम शांत था, होठों पर मुस्कान थी। वे बोले, क्या तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है? भला ऐसा भी हो सकता है क्या? युवक बोला, हाँ जी, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। संत ने कहा, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ। मेरे एक दोस्त की दुकान है, वो लोगों की आंखें खरीदता है। 2 आँखों के 20,000 रुपये देता है। क्या तुम अपनी आंखें बेचोगे? खूब सारे पैसे मिलेंगे। युवक हैरान होकर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं। संत आगे बोले, मेरा एक और दोस्त है, वो हाथ खरीदता है। एक हाथ के 10,000 रुपये देगा और दोनों हाथों के 20,000। बोलो, अपने हाथ बेचोगे? युवक डरी हुई आवाज़ में बोला, नहीं नहीं, मुझे अपने हाथ नहीं बेचने। संत हंस पड़े, फिर बोले, देखो, ऐसा करो कि अपने पैर बेच दो, तुम्हारे दोनों पैरों के 16,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे। संत की ये बात सुनकर युवक कांपने लगा। वो बोला, महाराज, मुझे तो डर लगने लगा है। संत ज़ोर से हंस पड़े। वे बोले, मैं तो तुम्हें गरीबी दूर करने के उपाय बता रहा था, इसमें डरने की क्या बात है? अब एक बात और सुनो। तुम्हें बहुत सारा धन चाहिए तो अपना शरीर बेच डालो। मेरा एक दोस्त है, वो आदमी के शरीर से दवाइयाँ बनाता है और वह तुम्हें पूरे 1,00,000 रुपए देगा। अब युवक ने हिम्मत करके ऊंची और ज़ोरदार आवाज़ में कहा, मैं अपना शरीर कभी नहीं बेचूंगा। 1,00,000 तो क्या, कोई 1 करोड़ रुपए भी दे दे तो भी नहीं। ये सुनकर संत फिर से हंस पड़े और प्यार से बोले, तुम 1 करोड़ रुपए में भी शरीर नहीं बेचना चाहते, फिर तुम अपने आप को गरीब क्यों कहते हो? अरे भाई, ये आँखें, ये हाथ, ये पैर, ये जीता जागता शरीर, तुम्हारे पास तो धन का खजाना है। ये खजाना कभी खाली नहीं होगा। इतनी बात समझ लो और मेहनत करो। इसके आगे सोना चांदी भी कुछ नहीं है। युवक की आंखें भर आई, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने उसी दिन से मेहनत करनी शुरू कर दी। तो ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ इसे शेयर कीजिए और ऐसी ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर से एक अच्छी सी बेड टाइम स्टोरी के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।